नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो राग छेड़ा था, यानी कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, वो जो है उसको लेकर के अब कांग्रेस में कोलाहल है और वहाँ पे दो गुट से बनते हुए दिख रहे हैं। शशि थरूर जो कि असंतुष्ट नेताओं में से एक है, जिन 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी उसमें से वो भी शामिल थे। कहते तो हैं कि उन्हीं की पार्टी में ये रणनीति बनी थी, उन्होंने एक दावत दी थी, वहाँ पे वो खुल करके आए इसके विरोध में। उनका कहना यह है कि कोवैक्सीन यानी कि जो भारत बायोटेक बना रहा है उसका तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हुआ नहीं और इसी बीच में इमरजेंसी यूज की इजाज़त दे दी गई। यानी कि यदि उसका वैक्सीन लगता है तो एक तरह से बिना कंसेंट लिए आप सामने वाले को वैक्सीन लगाएंगे, एक तरह से वो तीसरे चरण का ट्रायल होगा। उन्हीं की राह पे जयराम रमेश भी चले, उन्होंने भी इस बात की आलोचना की कि इंटरनेशनली जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के मामले में। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे अलग राय रखते हैं। उनका मानना है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जितनी जल्दी में इसका वैक्सीन खोजा है वो वाकई में काबिले तारीफ है और उन्होंने एक के बाद एक इसको लेकर के 2 ट्वीट भी किए। आपको बता दें कि आनंद शर्मा जो असंतुष्ट नेताओं में से एक हैं, पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में गए थे और वहां जाकर के मीटिंग की थी, उसको लेकर के तारीफ की थी कि प्रधानमंत्री वैक्सीन को लेकर के सीरियस है और इससे अच्छा संदेश जा रहा है। लेकिन जब वैक्सीन मार्केट में आया, मार्केट में क्या, जब वैक्सीन लगने के लिए आई, फर्स्ट फेज में फ्रंट लाइन के जो वॉरियर्स हैं उनको लगने जा रहा है, तो उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई और राजनीति की शुरुआत की समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि मैंने वैक्सीन की आलोचना नहीं की, मैंने बीजेपी वैक्सीन की बात की थी। लेकिन वो वायरस घुस गया कांग्रेस में और कांग्रेस में इसको लेकर 2 खेमे से बनते हुए दिख रहे हैं। एक चीज़ और आपको बताऊं कि अशोक गहलोत उन नेताओं में से हैं जो 10 जनपद के नज़दीक हैं, गांधी परिवार के नज़दीक है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब बिहार चुनाव परिणाम आया था तब कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू दिया था और आलोचना की थी शीर्ष नेतृत्व की कि हमने हार को अपनी नियति मान लिया। तब अशोक गहलोत ही सबसे पहले सामने आए थे और उन्होंने इनको कपिल सिब्बल को करारा जवाब दिया था कि आरोप लगाना बहुत आसान है, ज़मीन पर संघर्ष करना मुश्किल। तो इस तरीके से अशोक गहलोत ने जिस तरीके से जयराम रमेश और शशि थरूर की बात को नकारा है, वैक्सीन की तारीफ की है, वैज्ञानिकों की तारीफ की है, इसका मतलब कांग्रेस में 2 सुर है। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर के सारे कांग्रेसी एक सुर में बोल रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी मांगें स्वीकार की जानी चाहिए। लेकिन वैक्सीन को लेकर के गांधी परिवार में से अभी किसी का भी कोई बयान नहीं आया। अलबत्ता जो पार्टी के नेता हैं उनके 2 सुर अलग अलग साफ साफ दिख रहे हैं। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस बात पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जिस वैक्सीन को लेकर के WHO भारत की तारीफ कर रहा है, उसी वैक्सीन को लेकर के जो पूर्णतया स्वदेशी है आप लानत मलानत करने में लगे हुए हैं। एक जानकारी और, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है, उसको लेकर के ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये भारत बायोटेक को लेकर के जिसकी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन और जिसके तीसरे चरण का भी ट्रायल चल रहा है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। तो ये पूर्णतया स्वदेशी वैक्सीन है। आज उसके जो है कंपनी के प्रमुख हैं वो सामने आए और उन्होंने दावा किया है कि इकलौती ऐसी वैक्सीन है जो बच्चों को भी लगाई जा सकती है, 12 साल या 15 साल के अधिक जिनकी उम्र है। तो कोवैक्सीन को लेकर के ये राजनीति क्यों हो रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा मिलने जा रहा है? जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया के परिदृश्य में जब आप देखेंगे तो अभी जो इजाज़त मिली है फाइजर और मॉडर्ना, ये 2 ऐसी कंपनी है जो अमेरिकी कंपनी है और इनको अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और कुछ देशों में इजाज़त मिली है। उसके बाद यदि बात करेंगे तो स्पुतनिक वी जो कि रसिया का है उसका अपने यहाँ लग रहा है और चाइना जो है अपने यहाँ लगा रहा है। लेकिन दोनों के साख को लेकर के पूरी दुनिया जो है संदिग्ध नज़रों से उसे देख रही है, क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने अपना ट्रायल पूरा नहीं किया और पूरा डेटा जमा नहीं किया। उसके बाद यदि देखेंगे तो भारत वो देश है जिसने कि सस्ती वैक्सीन खोजी है। कोवैक्सीन की कीमत 100 से 150 के बीच में रहने वाली है और जितने भी गरीब और विकासशील देश हैं उनके लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है।
तो इस तरीके से, और यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जिसको कि कोविशील्ड के नाम से भारत में SII बना रही है, वो भी और वैक्सीन के मुकाबले सस्ती है। वो दूसरे यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या मार्केट में जब उतारेंगे तब उसकी कीमत 1000 होगी, भारत सरकार को तो वो 200 के आसपास ही दे रहे हैं। कहने का मतलब जो दोनों वैक्सीन आ रही है लगने के लिए वो सस्ती है और कारगर है। जहाँ तक थर्ड फेज की ट्रायल की बात है कोवैक्सीन की, तो जब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका तो 5 करोड़ डोज तैयार कर चुका है SII जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, लिहाजा वो आ रही है भारत सरकार के पास कि 3 करोड़ फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगेगी। लेकिन इनकी भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसकी अभी कोई डोज तैयार नहीं हुई है। अभी उसमें थोड़ा 1 आध महीने का टाइम लगेगा, जब वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, डेटा जमा करेंगे और उधर वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब है कोई जल्दीबाजी नहीं, डेटा एनालिसिस का भी उनके पास टाइम है। लेकिन इन राजनेताओं को राजनीति का बहाना चाहिए और वही राजनीति हो रही है कि कहीं बीजेपी इससे बढ़त न ले ले। इन्हें ये नहीं सोच रहे हैं कि बात बीजेपी की नहीं है, बात देश और देश के वैज्ञानिकों और महामारी से लड़ने की है। तो चलिए जो भी है इस पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।